आखिर क्यों तुम इतने निराश हो? क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? हार या जीत में से कोई एक तो तुम्हारे हिस्से में आनी ही थी। तो उदासी किस बात की? किस बात का गुस्सा है? आज जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, इसको तुमने ही तो चुना है। अगर यकीन नहीं होता तो जरा पलट कर अपने पास्ट को देखो। भगवान कहते हैं कि इंसान अपने कर्मों से ही अपने सुख और दुख का भागीदार बनता है। जिंदगी और मौत पर तुम्हारा कोई बस नहीं। कोई आता है तो कोई जाता है, किसी के आने की खुशी है तो किसी के जाने का गम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है समय, जो समेट कर रखता है यादें, खट्टी मीठी कड़वी। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम क्या चुनोगे। कड़वी मन को चुभती सी यादें, या फिर मीठी और चेहरे पर एक हल्की सी हंसी बिखेरती यादें। मुझे लगता है कि तुम्हें खुद के लिए अच्छा ही चुनना चाहिए। लेकिन ये मन भी ना पॉजिटिव की तरफ कम और नेगेटिव की तरफ ज़्यादा भागता है। ये तुम्हें खींचकर अंधेरों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उम्मीद की एक किरण को अपनी मुट्ठी में छुपा कर रखना। और जब अंधेरा बहुत घना हो जाए ना, तो अपनी मुट्ठी को खोल देना। वो अंधकार एक रोशनी से भर जाएगा, और वो रोशनी होगी तुम्हारी सोच की। अपनी सोच को हमेशा उम्मीदों से भरा रखो। कभी भी कोई निराशा तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम खुद में ही संपूर्ण हो। तुम्हारे भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया है। महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में बह रही है। तुम क्या नहीं कर सकते, तुम क्या नहीं बन सकते। माना कि यह आज तुम्हारे हक में नहीं है तो भूल क्यों जाते हो? ग्रहण तो सूर्य और चंद्र को भी लगते हैं, लेकिन क्या वो सदा के लिए सूर्य और चंद्रमा की चमक को ढक सकते हैं? कुछ पल का अंधकार और फिर वही उजाला, वही प्रकाश। जरूरी नहीं कि हर बार जो तुम करो उसमें तुम्हें सफलता ही मिले। कभी कभी असफलता का भी स्वाद चखो। ये उतना ही जरूरी है जितना कि सूर्य का हर शाम अस्त होना, ताकि एक और नया सवेरा आ सके। नाकामयाबी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब ये तुम्हें सोचना है, तुम्हें तय करना है कि तुम क्या सीखना चाहते हो। हार का मतलब ही होता है कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। जो रेस में भागा वो ही हारा। जो दूर बैठा उस रेस को देखता रहा, वो आखिर कैसे जान सकता है कि हार और जीत का स्वाद क्या होता है। तुम खुद से क्यों नहीं पूछते आखिर तुम क्या चाहते हो? यकीनन जवाब आएगा कामयाबी, सफलता। तो निराशा कैसी? मंजिल का पता अब तुम्हारे पास है। बस हिम्मत कर उस ओर एक दौड़ लगानी है, और इतनी शिद्दत से दौड़ना है कि जब तक मंजिल ना मिले रुकना नहीं है। अपने हाथों को खोल कर देखो। लोग कहते हैं इसमें किस्मत लिखी है तुम्हारी। इन उलझी लकीरों में किस्मत की रेखा कौन सी है ये कैसे पता चलेगा? तो एक काम करो, अपनी मुट्ठी को जोर से कस लो। चाहे रेखा जो भी हो, अब किस्मत तुम्हारी मुट्ठी में है। और खुद से ये वादा करो कि मैं अपनी किस्मत को बदलने का हक अब किसी और को कभी नहीं दूंगा। जीवन है तो मुश्किलें तो आएंगी ही, लेकिन तुम घबराना नहीं, बस डटे रहना। मंजिल खुद तुमसे मिलने आएगी। ये मैं नहीं कहती हूँ, ये इतिहास कहता है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, जिन्होंने घास की रोटी खाई लेकिन विजय प्राप्त की। चाहे वो शिवाजी हो, स्वराज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया लेकिन सफलता हासिल की। जो मुश्किलों में मुस्कुराते हैं ना, वो कभी हार नहीं सकते। जो खुद पर यकीन करते हैं वो कभी घबरा नहीं सकते। माना कि सफर कठिन है, लेकिन मंजिल मिलने के बाद इस सफर को याद करना कितना एक्साइटिंग होगा ना। तुम इसे कभी नहीं भूल पाओगे। ऐसा मोटिवेशन जो तुम्हें खुद तुम्हारे सफर से मिलेगा ना, वो कोई और मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें कभी नहीं दे पाएगा। तुम अपनी कामयाबी के किस्से सुनाने को तैयार हो ना, तो उठो और मंजिल की ओर बढ़ो। तुम हार नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी भी इस वीडियो को देख रहे हो। ये बताता है कि तुम बस कुछ देर के लिए अशांत हो गए थे, तुम बस कुछ देर के लिए भटक गए थे, पर अब तुम जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम अभी हार या जीत के बारे में मत सोचो। तुम केवल अपना सारा जोश समेट लो और वैसी कोशिश करो जैसी तुमने जिंदगी में कभी भी नहीं की। मेहनत को अपनी लगन में बदल दो। आंखों को ख्वाब का वो मंजर दो कि नींद भी सहम जाए। कौन है जो तुम्हें रोक पाएगा? कौन है जो तुम्हारी हिम्मत को तोड़ पाएगा? तो उठो और लिखो वो कोरा पन्ना जो केवल और केवल तुम्हारा है। तुम वो इतिहास रचो
जो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जिस पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है। हार मत मानो, क्योंकि हार मानने से तुम वो हासिल नहीं कर सकते जो तुम्हारे लिए तय किया है ईश्वर ने। इसलिए उठो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो।